तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में राधिका पे मचे रार समाप्त होने का नाम ले नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के समय की वो तस्वीर याद कर लीजिए जब राधिका खेड़ा को लेके एक बड़ा विवाद कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुआ। विवाद इस तरह गहरा है कि राजधानी रायपुर से लेके देश की राजधानी दिल्ली तक इसकी धमक सुनाई दी और अंततः राधिका खेड़ा ने पार्टी पे, अपने पूर्व पार्टी कांग्रेस पे कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी राधिका खेड़ा के एक ट्वीट को लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार और विवादों के फहरिस्त के बीच राधिका खेड़ा का नाम कैसे कोई भूल सकता है कि कैसे राधिका खेड़ा ने संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर सहित अन्य नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। और न केवल राधिका खेड़ा ने आरोप लगाए थे, बल्कि अंततः राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से नाता तोड़ बीजेपी भी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार रायपुर पहुंची राधिका खेड़ा ने गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के बाद राधिका खेड़ा ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर सीएम साय की तारीफों का पुल बांधते हुए पूर्ववर्ती सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा कि पिछली सरकार में मैंने देखा है कार्यकर्ताओं, नेताओं के क्या हाल थे। जनता दरबार भी बंद कर दिया गया था। शाम के 8-9 बजे के बाद तो सन्नाटा छाया हुआ रहता था। विष्णुदेव साय जी जिस तरह से सभी से रात 1-1 बजे तक मिलकर समस्याओं को हल कर रहे हैं, वो तारीफ के काबिल है। राधिका खेड़ा के इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, जहां भाजपा सीएम साय के देर रात तक लोगों के मिलने को रूटीन और सुशासन कायम करने के पीछे की मेहनत बता रही है। साथ ही राधिका खेड़ा के कांग्रेस पर निशाना साधने को बिल्कुल सही करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे विषय पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस ने कैमरे के बाहर सिर्फ इतना कहा कि राधिका खेड़ा के विषय में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कि जब से माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, बड़ी संवेदनशीलता के साथ वो जनता के लोगों से मिल रहा है। एक एक व्यक्ति को समय देते हैं, पूरे मान सम्मान के साथ उनकी बात सुनते हैं और कोई उन्होंने अपने लिए समय सीमा इस बात की तय नहीं की है। कई बार देर रात तक भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसे राधिका जी ने भी विटनेस किया। तो इसीलिए ही छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है कि अब छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन है और सुशासन महज एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विश्वास है जनता का इनके प्रति, जिस पे लगातार मुख्यमंत्री जी खरे भी उतर रहे हैं और जनता की बात सुन करके उनकी समस्या का निवारण भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय से जारी राधिका पर रार फिलहाल बरकरार है। ये सियासी रार कहां जाकर थमेगा, वक्त तय करेगा। फिलहाल राधिका के सोशल मीडिया पोस्ट पर सूबे की सियासत में हलचल तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से राधिका खेड़ा के सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पे ट्वीट के बाद पोस्ट करने के बाद सूबे की सियासत में हलचल है। कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार राधिका खेड़ा सीएम हाउस पहुंचती है, वहां पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करती है, तारीफों के पुल बांधते अपने पोस्ट में, लेकिन साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकार के कार्यप्रणाली पे गंभीर सवाल उठाती है। ये कहती है कि शाम 8-9 बजे के बाद, जिसे छत्तीसगढ़ में रात की संज्ञा दी जाती है, कि रात 8-9 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास जी, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। विकास जी, आपको भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। सूबे की सियासत पर इनकी पैनी नजर होती है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास जी, मेरा पहला सवाल आज आपसे है, राधिका खेड़ा का ये पोस्ट, राधिका खेड़ा का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करना और लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यप्रणाली पे सवाल उठाना, कैसे देखते हैं आप इसे? विकास जी। देखिए, पहले तो ये राजनीति में हलचल मची, प्रदेश के सूबों में तूफान उठ गया, ये सब बहुत छोटी सी बात होती जी। आप राष्ट्रीय पत्रकार हैं और राधिका खेड़ा जी आई हैं, मुख्यमंत्री जी से मिली है। उन्होंने क्या ट्विटर में लिखा, मैं बस अभी आपके स्क्रीन में पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री 11:30 बजे, 1 बजे, 3 बजे
ब्रह्म मुहूर्त में लोगों से मुलाकात करें, इससे विवादित बात और क्या होगा? आप मुझे बताइए कि अगर कोई अपीलार्थी या कोई आवेदक या कोई याचक 8-9 बजे जा रहा है, उसको बैठाल के 11:30-12 बजे और ब्रह्म मुहूर्त तक इंतजार करवाया जा रहा है, तो इससे क्या सुशासन होगा आप समझ जाइए। और हम भी मुख्यमंत्री निवास गए हैं, मैं भी वहां समय बिताया हूँ, ऐसा तो चमत्कार मैं देखा नहीं हूँ कि 1-1 बजे रात तक सुबह के मुखिया मिल रहे हैं, 2 बजे मिल रहे हैं, 3 बजे मिल रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। ये क्या बात है? हम लोग किस चीज को स्थापित करना चाह रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये तो भजन कीर्तन वाला कार्यक्रम है। दूसरी बात, उन्होंने जो भी पूर्ववर्ती सरकार के लिए कहा, जैसा भी कहा, वो जाने, उनको मुबारक, उस पर मेरा बोलना नहीं है। मैं तो सीधा सवाल खड़ा कर रहा हूं और मैं तो RTI भी लगाऊंगा सूचना अधिकार कानून के तहत कि मुख्यमंत्री जब से नियुक्त हुए हैं कितने बजे, 1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात, 4 बजे रात, किससे किससे मिले हैं? ये तो बहुत संदेहास्पद बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी मैं लौटूंगा आपके पास। मैं गौरी जी का रुख कर रहा था। गौरी जी, एक अलग ही तर्क के साथ विकास जी ने अपनी बातों को रखा कि साहब सियासत में कोई हलचल नहीं। राधिका खेड़ा सामान्य सी बीजेपी की कार्यकर्ता, पहले कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका में थी, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, ट्वीट कर दिया, कोई सियासत नहीं है साहब, आप लोग जबरन इस पर सियासत कर रहे। गौरी जी, और जवाब भी दे दीजिएगा कि विकास तिवारी जी ने कहा है कि वो RTI लगा के जानकारी मांगेंगे कि मुख्यमंत्री जी किससे मुलाकात करते हैं। देखिए, इस हवा के रुख को अगर कांग्रेस पार्टी और विकास तिवारी जी और उनकी पार्टी के नेता अगर भाप लेते तो आज ये दुर्गति कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में नहीं होती। प्रदेश की जनता ने तो बहुत बड़ा जनमत दिया था। अवधेश जी, मुझे तो याद नहीं, आप ही बता दीजिएगा, विकास जी बता देंगे कि 5 साल में कितने बार जनता दरबार लगा। बात नंबर 1, जो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय लगता था। दूसरा, एक युवक बेरोजगारी से तंग आकर आग लगाने का प्रयास करता है, उसके बाद आप देखेंगे बड़ी बड़ी पिंजरा जैसी दीवारें खड़ी हो जाती है, अचानक से दरवाजे खड़े हो जाता है। मतलब आम जनता से भूपेश बघेल जी की दूरी साफ परिलक्षित होने लगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन्हीं के पार्टी नेता सुरेंद्र दाऊ जी ने बताया कि भूपेश बघेल जी कांग्रेस के लाल नहीं, जमीन दलाल और कोयला के दलालों से घिर चुके थे, जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी यहां पर गर्त में जा पहुंची है। कांग्रेस के लाल गेट के बाहर और दलाल गेट के अंदर, जिस बात को आज कहीं न कहीं राधिका जी ने बता दिया कि आम जनता से किस संवेदनशीलता के साथ में मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं। रात को 11:30 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 बजे। अरे RTI क्या लगाएंगे साहब? RTI लगाना है तो अखबार ढेबर गोबर में लगाइए। करोड़ों रुपए का जिस प्रकार से उगाही हुआ है उस पर RTI लगाइए। आपको एक आदिवासी मुख्यमंत्री का गले नहीं उतर रहा है कि आम जनता से मिल रहे इतनी सहजता से। मुझे तो यह भी दिन याद है कि कई कांग्रेस पार्टी के नेता पहले साल और 2 साल बाद तो ऐसा है कि उनका मुख्यमंत्री निवास तक में घुसना बड़ी बात हो जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर सुशासन के साथ में चल रही है। आम गांव गरीब किसान की आवाज अगर यहां के मुख्यमंत्री सुन रहे हैं तो किसके पेट का पानी हिल रहा है? वही बात को तो बता रही है राधिका जी कि क्या पहले होता था, तब की क्या बात थी और अब की क्या बात है। ये बात समझने वाली बात है। इसको विकास तिवारी जी उनकी पार्टी के नेता नहीं समझ पाएंगे। ठीक, मैं लौटूंगा आपके। मैं एक बार जब अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, जरा ये दर्शकों को समझा दीजिए कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों के काम करने के तरीके अपने अलग अलग होते हैं। आपने जोगी जी का शासन भी देखा, आपने डॉक्टर रमन सिंह के भी 15 साल का शासन देखा, आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी शासन आप देख रहे, और भूपेश जी का भी शासन को आपने 5 साल देखा। रात को 12 बजे 1 बजे तक आम लोगों से मिलना जुलना क्या कार्यप्रणाली का हिस्सा मात्र है या उसके पीछे सहजता है या सियासत है? अनिल जी, देखिए, इस राधिका खेड़ा का बखेड़ा फिर से एक बार सामने आ गया है मीडिया के सामने। आज आपने उस पर डिबेट ऑर्गेनाइज की है। राधिका खेड़ा कांग्रेस से आई, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, सालों तक कांग्रेस साथ काम किया, वो भाजपा नेत्री के तौर पर सामने है। कल तो मैं देख रहा था कि वो टीवी चैनल में प्रवक्ता के तौर पर भी बैठी है। बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि अब वो प्रवक्ता शायद हो गई है। सवाल राधिका खेड़ा के सीएम से मिलने का नहीं है। हर कोई राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति सीएम से मिल सकता है। सीएम बड़े सहृदयी है, विष्णुदेव साय जी सबसे मिलने का समय देते हैं और उन्होंने राधिका खेड़ा को भी दिया। बहुत से कांग्रेसी हैं, किसी भी दल के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी दल विशेष का नहीं होता है, वो पूरे राज्य की जनता का होता है। इसलिए राधिका खेड़ा का रात को 8-9 बजे मुलाकात करना मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा बहस का मुद्दा है। लेकिन राधिका खेड़ा ने जो ट्वीट किया, राधिका खेड़ा ने जिस तरह कहा कि 8-9 बजे सीएम हाउस जो है गुलजार था, जो पहले के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नहीं था,
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनके भी सीएम हाउस में जो चहलकदमी थी उसको लेकर के तमाम तरह की सरगर्मियां जनता की चर्चाओं के बीच में थी। उसमें गौरी जी ने अभी तो बताया क्या चीजें थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राधिका खेड़ा ने जो बात कही उसका स्कल्पचर हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि जब भूपेश बघेल कोई सभा में गए थे तो एक कांग्रेसी ने खड़े होकर के कहा था कि हमें तो आपके सीएम हाउस में एंट्री तक नहीं मिल रही थी। तो ये स्कल्पचर था, ये जो इन्होंने पेश किया है ये उसका दूसरा स्वरूप है जो राधिका खेड़ा ने कहा है, और उन्होंने वही दर्द व्यक्त किया है जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता व्यक्त कर रहा है, जो जनता व्यक्त कर रही है कि आप मुख्यमंत्री थे, 5 साल आपको आपसे मिलने में, आपसे अपॉइंटमेंट लेने में कितना समय लगता था, उससे मुलाकात में काम होते थे नहीं होते थे, किसका क्या हित था, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि प्रदेश का सर्वोच्च प्रोफेसर है, उससे हर कोई मिलना चाहता है, और इसलिए राधिका खेड़ा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए कटाक्ष किया है मुख्यमंत्री भूपेश पूर्व मुख्यमंत्री पे। और ये ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन चूंकि उनकी पुरानी प्रतिद्वंदिता है, जिस तरह उन्होंने कांग्रेस छोड़ने पर वो मजबूर हुई, जिस तरह उनकी टीम का विवाद राधिका खेड़ा से छत्तीसगढ़ में हुआ, वो भूपेश बघेल पर हमला करके अपने पुराने जो घाव हैं उनको सुखाना चाहती है। इसलिए राधिका खेड़ा ने बोला कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप भी थे, लेकिन जो विष्णुदेव साय जी ने मिलने का जो समय दिया, उस वैसी उदारता, वैसा बड़प्पन, वैसा समय आपने कार्यकर्ताओं को दिया होता तो पार्टी आज सत्ता में होती। यही दर्द राधिका खेड़ा ने पेश किया। मैं लौटूंगा, मैं एक बार विकास जी का रुख कर लेता हूं। विकास जी, कुल मिला के 2 बातें निकल के आ रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सियासत में तूफान ना हो, बवाल ना हो, लेकिन चर्चा तो साहब होगी। चर्चा इसलिए होगी क्योंकि 5 साल एक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार चलाती है। चुनाव में जो भी परिणाम जनता ने, जनार्दन ने फैसला दे दिया, वो चुनाव परिणाम सबके सामने है। अब अगर ये लिखा जाए, ये बताया जाए उनके द्वारा जो सालों साल तक कांग्रेस पार्टी की सदस्य रही, जो कांग्रेस के मीडिया टीम की कोर मेंबर रही, नेशनल कोऑर्डिनेटर रही विकास जी, अगर वो इस बात को लिख रही है कि रात 8-9 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था, मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे, और उन्होंने एक शब्द और लिखा, मैं कोट कर देता हूं कि कार्यकर्ताओं नेताओं के क्या हाल थे ये पिछली सरकार में मैंने देखा है। इसलिए इस पे चर्चा हो रही है विकास जी, और आप चूंकि बेहद एक वरिष्ठ और बेहद जिम्मेदार प्रवक्ता है, इसलिए आपसे सवाल उठ रहे, आपसे पूछे जा रहे हैं। विकास जी, देखिए, राधिका खेड़ा का सवाल का हम जवाब दें, ये बात तो बनता नहीं है। दूसरी बात, फिर मैं कह रहा हूं, मैं पिछली सरकार में सीएम हाउस बहुत आता जाता था, लगातार लोगों से हम लोग भी मिलते थे, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि 11:30, 12, 1 बजे रात, 2 बजे रात, हम तो देखो जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता योद्धा के रूप में लड़े, जो हमारे साथ बैठे गौरी श्रीवास, उनको आप कभी देखो 1 बजे रात को गुलदस्ता लेके, या वो जो अमित चिमनानी अभी बयान दे रहे थे इनके मीडिया के प्रभारी, वो 2 बजे रात को कभी मिले क्या? क्या संजय श्रीवास्तव 3 बजे रात को बुके दिए क्या? केदार गुप्ता 4 बजे उनके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट किए क्या? क्या मजाक बना के रखे? राजनीति को समझ से परे मुख्यमंत्री जी का गुणगान करना है, मैं उस बात को मानता हूं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, और देश के बड़े पत्रकार भी अनिल द्विवेदी जी, क्या 1 बजे रात को किसी मुख्यमंत्री से मिले? क्या 11-12 बजे किसी मुख्यमंत्री से मिले? मतलब कुछ भी बोल देना। और पिछले बार कार्यकर्ता परेशान थे, इस बार वो परेशान थे। तो राधिका खेड़ा जी बहुत सम्मानी भाजपा की, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, अभी नई वो आई है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गौरी श्रीवास और संजय श्रीवास्तव, जो तमाम लोग हैं जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे, उनको भी मिलवा दीजिए। निगम मंडल खाली है, निगम मंडल भरवा दीजिए, उनको कहीं पर एडजस्ट करवा दीजिए। मेरा वही कहना है। बीजेपी नेताओं के दर्द पे आप आते हैं। मैं लौटूंगा विकास जी, मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार गौरी जी से जवाब ले लेता हूं। गौरी जी, बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विकास जी ने कहा कि साहब आप लोग तो कभी रात को मिलते नहीं है 11-12 बजे। जवाब ऐसा है, ये बात बड़ी आश्चर्य वाली है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जनता से, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो, गलत है। लेकिन आधी रात को एक महिला को शराब पिलाने के लिए दरवाजा खटखटाया जाता सुशीलानंद शुक्ला के द्वारा, वो सही है। एक महिला को दरवाजा में बंद कर दिया जाता है, गुंडागर्दी की जाती है, वो सही था। कांग्रेस पार्टी का चरित्र बता रहा हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं सीधा बात जो हुआ है बता रहा हूँ। मेरा साफ कहना जो हुआ है, ये आरोप मेरा नहीं है। एक महिला ने छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के भूमि में एक महिला का अपमान हुआ, वो सही था।
क्या वो सही था? महिला को शराब ऑफर किया गया, दरवाजे बंद कर दिया गया, वो सही था। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री अगर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आधी रात में भी मिल रहे हैं, वो गलत हो गया। तो बताइए, आप सोचिए आप कहां लेकर जा रहे हैं लोग पार्टी को। इसी कारण आज कांग्रेस पार्टी की हाल हुई है। जिस बात को सुरेंद्र दाऊ जी ने कहा था रेखांकित करते हुए, आज हर कांग्रेसी नेता की पीड़ा है कि भूपेश बघेल जी रात में 8 बजे के बाद किन लोगों से मिलते थे। गिरीश देवांगन जी, सन्नी अग्रवाल, गोपाल सेठ, यही लोग का जमवाड़ा था ना। एजाज ढेबर, इसके अलावा कोई आम कार्यकर्ता की वहां पहुंच थी क्या? और ये कहना कि हम लोग मिल नहीं सकते, अरे भैया हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सादे सरल है। अगर विकास तिवारी जी भी चाहेंगे, उनके लिए भी मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा खुला है। इस बात को अच्छे सुन लीजिए, ये दरवाजा बंद नहीं होगा साहब, जनता का दरबार भी लगेगा। 5 साल आपने दरबार नहीं लगाया, आप अनेक महिला का अपमान किया। 22 साल की राजनीति छोड़कर आज जो महिला भारतीय जनता पार्टी में आई है, उसका सम्मान की रक्षा हम लोग करेंगे। आप लोगों ने राधिका खेड़ा के सम्मान की रक्षा नहीं की है। ठीक है विकास जी आ रहा मैं एक बार जब अनिल जी का रुख कर लेता, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। अनिल जी, जब आप इस बात पे जब एक बार निष्कर्ष के साथ इस बात पे जब प्रकाश डाल दीजिए कि सूबे की सियासत में राधिका खेड़ा का बखेड़ा कब तक चलेगा? देखिए अवधेश, पहले तो एक बात कह दूं जो विकास ने कही। उन्होंने बोला कि क्या आप कभी मुख्यमंत्री से रात को 10-11 बजे मिले हैं? मैं बताना चाहूंगा विकास जी आपको, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी थे और हमने रात को 11 बजे भी उनका इंटरव्यू किया है। उन्होंने समय दे करके किया था। ये एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि आप पूरी प्रदेश की जनता के लिए कब तक उपलब्ध रह पाते। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत अच्छी सरकार चलाई होगी, बहुत अच्छी उनके विजन थे, बहुत मिलनसार थे, बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन मुख्यमंत्री हाउस में मिलने का समय नहीं मिल पाता था। बहुत से पत्रकार इस बात का दर्द लेके चलते थे कि क्यों हमें एंट्री नहीं मिल पाती सीएम हाउस में, ना इंटरव्यू करना हो, कुछ फीडबैक देना हो। ये रमन सिंह तो करते थे, विष्णुदेव साय जी भी वही कर रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी की सरकार 15 साल तक रही, क्योंकि मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में वो सरकार रही, क्योंकि रमन सिंह सर्व उपलब्ध थे। मैंने तो कांग्रेसियों को रात को 11-11 बजे निकलते देखा है सीएम हाउस से, मुख्यमंत्री रमन सिंह से मिलते हुए। और बता अब दूसरी बात मैं कहूं कि देखिए, राधिका खेड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे हमला जरूर किया, लेकिन उन्होंने चरित्र बताया है, उन्होंने सरकार का चरित्र बताया है। अवधेश जी, आपको आश्चर्य होगा, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नहीं, उनकी सरकार के 6 से ज्यादा मंत्री ऐसे थे जो कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं थे, जो पत्रकारों से नहीं मिलते थे। उनके बंगले में मैं जा ही नहीं पाया कभी, और जाता था तो कभी दौरे में है, कभी साहब मिल नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या मजबूरी हुआ करती थी। हम तो कौन से ठेके लेने और ट्रांसफर लेने पहुंच जाते थे, हमें तो एक संवाद करना रहता था, आपको एक फीडबैक देना रहता था। और यदि ये सरकार के मंत्रियों ने किया होता, कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने, मुझे लगता है कि वो मंत्री फिर से चुनाव जीतते। आज वो मंत्री लोकसभा चुनाव भी हारे हैं, और यही सबक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी सिखाया है। उनकी भी पीड़ा और दर्द थी, और जनता ने तो अपना हाथ धोया ही। ठीक है, चलिए मैं विकास जी से जवाब ले ले। तो विकास जी, आप जवाब भी दे दीजिएगा, आपको जवाब देना चाह रहे थे, और इस बात को भी अपने जवाब में जरा जोड़ लीजिएगा कि अगर मुख्यमंत्री सहजता के साथ रात को 11 बजे मुलाकात कर रहे हैं, अनिल जी ने बड़ी गंभीरता से बात कही कि मैंने तो कांग्रेसियों को भी देखा है कि पिछले जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी कि रात को 11-12 बजे कांग्रेसी भी मिलकर निकलते थे। और एक बात मेंशन कर देता हूं कि गौरी जी ने कहा कि विकास तिवारी भी अगर मिलना चाहेंगे तो उनके लिए मुख्यमंत्री निवास का दरवाजा खुला हुआ है। विकास जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, एक तो राजनीति का जो बहुत दर्द वाला विषय ये है, यही राधिका खेड़ा है जो एक समय कहती थी कि रमन सिंह की गाय विष्णुदेव साय। यही गौरी श्रीवास, अगर इनके पुराने ट्वीट का मैं उल्लेख करूं कि इसको ताड़का, किसको क्या क्या असूल वसूल क्या क्या बोलते थे, फोटो वीटो डाल के किसका विरोध ये करते थे। आज राजनीति का दुर्भाग्य देखो, जिसका ये विरोध करते थे उसका ये भजन कीर्तन करने में लग गए हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि उनको रात को शराब ऑफर किया गया तो उनको फलाना किया गया, झूठे आरोप है। खुली चुनौती गौरी श्रीवास और राधिका खेड़ा को, अगर इस प्रकार के कोई भी कृत्य किए हैं तो अब तो उनकी पार्टी में उनकी सरकार है, FIR करवा ले, नार्को टेस्ट करवा ले, और जो सच है वो सामने आना चाहिए। देखिए, वो महिला है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आज गौरी श्रीवास की मजबूरी देख लो, वो मुख्यमंत्री निवास देख नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस लोग गुलदस्ता पकड़ पकड़ के जा रहे हैं,
मुख्यमंत्री का भजन कीर्तन कर रहे हैं। मेरे को तो बड़ा तरस आ रहा है। और फिर कह रहा हूं मैं, अगर कोई आरोप, जैसे अभी ये कहे कि मेरे को मुख्यमंत्री निवास में लेके चले जाएंगे, अरे भैया हमारे ऊपर, हम तो गरीब छात्रों के लिए आरटीई का लड़ाई लड़ रहे थे, आपके केपीएस के सेट के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी ने एफआईआर करा दिया, आप बोलते मिलने जाओ। विकास जी मैं लौटूंगा, विकास जी लेकिन सुनिए विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जब मैं जवाब ले लेता हूं। विकास जी मैं आपसे जवाब ले लेता हूं। दरअसल आपने राजनीति, विकास जी मैं आ रहा हूं, विकास जी मैं आ रहा हूं, विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आप सीधे आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। दरअसल आपने राजनीति के चरित्र पे ही सवाल उठा दिया साहब कि कल तक जिसे कोसा करते थे आज उन्हें आप गले लगा रहे। ये तो दोनों ही दलों में है ना। कल जिस राधिका खेड़ा के साथ आप लोग बैठ के एक टेबल पे बैठ के नाश्ता करते थे, आज उसी के बयानों से पल्ले झाड़ते हैं। उन्हीं के बयान पे, उन्हीं के ट्वीट पे आप कह देते कि साहब हम कुछ कहेंगे नहीं। और जिस तरह से जो आरोप लगे, ठीक है, आरोप तो आरोप है। विकास जी मैं आ रहा हूं, विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं एक बार जब गौरी जी से जवाब ले लेता हूं। और जिस तरह से आपने कहा कि आरोप है, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बीजेपी की नेत्री हो गई है, बीजेपी की सरकार है, जांच करा ले, ठीक बात है। शिकायत होगी तो सरकार संभवतः पुलिस अपना काम कर लेगी। मैं लौटूंगा आपके पास जब मैं गौरी जी से जवाब ले लेता हूं। गौरी जी जरा जवाब दे दीजिएगा कि आप लोग कल तक जिसे कोसते थे, आपके व्यक्तिगत ट्वीट को लेके भी विकास जी ने सवाल उठाए हैं, आज आप उन्हीं के फेवर में डिबेट करने बैठे, जरा जवाब दीजिए। देखिए, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई रहती है और भारतीय जनता पार्टी में ससम्मान राधिका खेड़ा जी आई, उनके सम्मान की रक्षा हम लोग करेंगे। जो विकास तिवारी जी उनकी पार्टी नहीं कर पाई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये पहला वाक्य नहीं है, इसके पहले भी प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ क्या हुआ था ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ में क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है। तो वहां पे महिलाएं, देखिए ये कोई बात नहीं, बीच डिबेट देखिए, हमने इंटरप्ट नहीं किया। महिलाएं कांग्रेस में असुरक्षित है इस घटना में, कोई बात नहीं, या तो उन्हीं को बुलवा लीजिए आप, या तो वही बोल ले, फिर हम लोग को मौका ही ना दे, अकेला डिबेट करने भाई वो। विकास जी आप अकेले, अरे भाई सुशील आनंद दुशासन जैसे व्यक्ति का अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, आप अगर उस व्यक्ति का अगर डिफेंड कर रहे हैं तो इससे ज्यादा निर्लज्जता की बात और कुछ नहीं हो सकती। इससे ज्यादा निर्लज्जता की बात कुछ नहीं हो सकती छत्तीसगढ़ के लिए। एक व्यक्ति एक महिला को दरवाजे बंद कर देता है, आधी रात को दरवाजा खटखटा के सराब चलेगा, उससे सम्मान के साथ में इस प्रकार से खिलवाड़ आप कर रहे हैं। मतलब सोचिए कहां लेकर जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर लंबी फहरिस्त है जिन लोगों को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व के साथ क्या होता है आपकी पार्टी में बताने की आवश्यकता नहीं है। राधिका खेड़ा जी छत्तीसगढ़ में है, सुरक्षित है, कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है, सुशील आनंद शुक्ला जी आज भी पद में क्यों बैठे हैं? इतना बड़ा गंभीर आरोप लगने के बाद भी धनंजय ठाकुर जी प्रवक्ता के पद पर क्यों बैठे? एक महिला को शराब ऑफर करने वाले लोग आज भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पद में बैठे हुए हैं। ये वास्तव में आपकी पार्टी की निर्लज्जता की परिकाष्ठा है। ठीक है, व्यक्तिगत ना जाए। मैं एक बार अनिल जी का रुक कर रहा था। अनिल जी आप जवाब देना चाह रहे थे, जवाब सीधे जवाब दे दीजिए, मुझे समापन की ओर बढ़ना है। छोटा सा एक शेर मुझे याद आ रहा था फैज का कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। राधिका खेड़ा ने जो सुझाव दिया है कि रात को 8-9 बजे भी मुख्यमंत्री मिल सकते हैं, दरअसल वे कांग्रेस की हितैषी हैं। कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में यह ध्यान देना चाहिए कि वो कार्यकर्ताओं से रात तक मिले, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी केंद्र में चाहिए कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार को लाना है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनवानी है, तो उन्हें भी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए देर रात तक का समय निकालना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं को इज्जत मिले, सम्मान मिले। बिल्कुल आपने सही कहा। विकास जी आपकी बारी है, आप अपने बारे में बोलिएगा। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ना आपकी बातें समझ आएंगी, ना गौरी जी की बातें जो है डिलीवर्ड हो पाएंगी। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन इस बात को भी अगर आप उल्लेखित कर दे तो बेहतर होगा कि सियासत की तासीर तो साहब यही कहती है कि तू बेहतर कि मैं बेहतर। लेकिन सवाल तो ये है ना कि कल तक जिसको लेके आप लोग सीना चौड़ा किए फिरते थे, आज उसी से इतनी तकलीफ क्यों होने लग गई? विकास जी जवाब दे दीजिए। कोई तकलीफ नहीं है, और मैं अनिल द्विवेदी जी के मूर्धन्य पत्रकारिता को सादर प्रणाम करता हूँ। राधिका खेड़ा ने चौथे बार आपको सता रहा है क्या? विकास जी बताइए, एक महिला के लिए सोचिए, वो आपकी बहन बेटी थी, आपकी पार्टी की इज्जत थी, जिसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। धनंजय ठाकुर और सुशील आनंद शुक्ला का डर सता रहा है क्या आपको? आप बताइएगा, भयभीत है क्या? एक महिला के साथ में जो हुआ क्या सही था? इस बात को दिल पे हाथ रख के बोलिए आप। एक महिला छत्तीसगढ़ में आई, जो
सफलता हुई क्या उसके पक्ष में है क्या, ये बताइए पहले। जी को कंप्लीट कर उस घटना के पक्ष में है क्या, ठीक है विकास ये बताइए पहले। ठीक है गौरी जी, विकास जी आप कंप्लीट कर आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप ये बताइए जो घटना घटी उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला और धनंजय ठाकुर आज भी पद पर बैठे हुए, बताइए कब कार्रवाई करेंगे आप, ठीक है कब कार्रवाई होगी बताइए पहले। गौरी जी जवाब ले लेते आप कार्रवाई सम्मान की बात कर रहे हैं, कार्रवाई करवाएंगे आप, ठीक है जवाब ले लेते जवाब ले लेते आपकी पार्टी में इकबाल है, ठीक है। एक महिला के साथ में जो हुआ उसके बाद में, ठीक है गौरी जी मैं जवाब ले लेते, गौरी जी जवाब ले लेते ना। इससे बड़ा शर्म का बात अब क्या होगा, इतने बड़े घटना के बाद भी अगर आप सुशील आनंद, ठीक है जवाब आप सुशील आनंद शुक्ला के साथ में है कि नहीं पहले बताइए। आप उस घटना में आप राधिका खेड़ा के साथ देंगे कि नहीं देंगे बताइए पहले आप। देखिए क्या सुशील आनंद शुक्ला जैसे व्यक्ति को पद में बैठने का, कांग्रेस में रहने का नैतिक अधिकार है क्या, ये बताइए पहले आप। आप पूरा डिबेट कर लोगे क्या भाई, सिंपल सा सवाल है, आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, पुलिस नहीं, आप किसके साथ में खड़े पहले बताइए, आप किसके साथ में खड़े हैं, आप दुराचारी सुशील आनंद धनंजय ठाकुर के साथ में, गौरी जी विकास जी, गौरी जी विकास जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए अनिल जी का रुख कर रहा हूँ। विकास जी समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट 10 सेकंड के लिए अनिल जी के पास जा रहा हूँ। अनिल जी, हम किस विषय को लेके बैठे थे और किस विषय पे चीजें डाइवर्ट हो गई, सवाल यह है कि क्या इस तरह की सियासत से किसी का भला होने वाला है? अनिल जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समाप्त करना होगा। देखिए भला तो एक ही बात का होगा जो राधिका खेड़ा ने वास्तव में कहा है। उन्होंने बोला है कि चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जनता के लिए समय निकालिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए समय निकालिए, इससे पार्टी का भी भला है, जनता का भी भला है। और इसलिए राधिका खेड़ा ने कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने सिर्फ याद दिलाया है कि आपकी सरकार क्यों चली गई, कांग्रेस की सरकार क्यों आ सकती थी। अनिल जी समय का अभाव है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में राधिका खेड़ा का बखेड़ा फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसमें आने वाले समय में और कितने रंग देखने को मिलेंगे और कितनी मोड़ देखने को मिलेगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल राधिका खेड़ा के नाम पे सूबे में जो सियासत है सच में परवान चढ़ने की ओर दिखाई पड़ रही है। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।